राम राम सभी बहन भाइयों को। फिटनेस हिंदुस्तान में सभी का स्वागत है, भाई बहन बेटा बेटी को। और आज है एकादशी, उत्तरदा एकादशी की सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। और अब करते हैं पुत्रदा एकादशी की कथा। और सभी का व्रत होगा, मैं भी रखती हूँ, मेरा भी व्रत आज। तो आज करते हैं कथा। उत्तरदा एकादशी व्रत कथा। युधिष्ठिर ने पूछा, हे केशव, अब आप मुझे श्रवण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा सुनाइए। श्री कृष्ण जी ने कहा, हे राजन, द्वापरा युग में प्रारंभ में महीमती नामक की नगरी में महीजीत नाम का राजा राज्य करता था। वह पुत्रहीन था, जिसके कारण वह हर समय चिंतित और दुखी रहता था। उसे अपना राज्य दुखदायी प्रतीत होता था, क्योंकि बिना पुत्र के संसार में, इस लोक में और परलोक में दोनों में सुख प्राप्त नहीं होता। इधर पुत्र की चिंता थी, उधर राजा की वृद्ध अवस्था दिन दिन बढ़ती जा रही थी। एक दिन राजा ने अपनी प्रजा को एकत्र करके कहा, हे प्रजा जनों, मैंने आज तक अपने जीवन में कोई पाप नहीं किया और अन्याय पूर्वक प्रजा से धन भी लिया है, और प्रजा का भी मैंने सदैव पुत्र की तरह पालन किया है। अपराधियों को भी पुत्र तथा बंधुओं की भांति दंड दिया है। क्या कारण है? इस प्रकार राजा के धर्मयुक्त राज्य करने पर भी मैं महान दुख पा रहा हूँ। मेरी समझ में इसका कारण कुछ भी नहीं आ रहा। राजा महीजीत के दुख के कारण जानने के लिए उनके मंत्रीगण अत्यंत चिंता में होकर वन को गए और वहां पर अनेक ऋषि मुनियों के दर्शन किए। अंत में वे भ्रमण करते हुए योग वर्ग के धर्म के ज्ञाता सर्वश्रेष्ठ लोसब ऋषि के आश्रम पर पहुंचे। मुनियों ने जाकर ऋषि को प्रणाम किया, हाथ जोड़कर विनय मुनि को से प्रार्थना करके पूछा, हे देव, हमारे अहो भाग्य हैं जो हम आपके दर्शन का लाभ मिला है। लोसब ने कहा, हे ब्राह्मणों, आपके इस सदा व्यवहार से मुझे अत्यंत प्रसन्नता हुई है। अब आप लोग अपने आने का कारण निसंकोच होकर मुझसे कहो। यह सुनकर सब लोग प्रसन्न हो बोले, हे महर्षि, आप हमारे कार्य को तथा हमारी बातों को जानने से ब्रह्मा से भी अधिक समर्थ हैं। अंत आप हमारे सदैव को दूर करें। हम लोग महिषामती नगरी के राजा महीजीत के मंत्री हैं। हे मुनि, महीजीत का अत्यंत धर्मात्मा तथा प्रजा का उत्तर सम पालन करने वाले तथा नीति निगुण हैं, किंतु फिर भी वह संतानहीन है, जिसके कारण वह अति दुखी रहते हैं। हे मुनि, हमारे राजा के संकट को दूर करने का कोई सरल उपाय बताइए। प्रजाजनों की बात सुनकर ऋषि ने कुछ क्षण के लिए नेत्र बंद करके राजा के पूर्व जन्मों का विचार किया, और विचार करने के पश्चात ऋषि बोले, हे ब्राह्मणों, यह नर पूर्व जन्म में अत्यंत निर्धन तथा बुरे कर्म करने वाला था। लगातार वह एक गांव से दूसरे गांव में घुमा करता था। वह 2 दिन का भूखा था। तब वह ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष तथा की एकादशी का दिन था। उस दिन वह जलाशय पर जल पीने के लिए गया। उसी स्थान पर एक गाय, जो उसी समय ब्याही हुई थी, जल पी रही थी। इसी राजा ने उस गाय को अध प्यासी हटा दिया था और उसी समय जल पीने लगा। ब्राह्मणों ने इसी के कारण इस राजा को यह दुख भोगना पड़ रहा। एकादशी के दिन भूखा रहने के कारण से वह राजा हुआ है, और गौ को प्यासी हटाने के कारण से इसको यह संतान न होने का कष्ट भोगना पड़ा। मुनि की यह बात सुनकर सब लोगों ने कहा, हे देव, कृपा करके ऐसा उपाय बताइए जिसके कारण से राजा के पूर्व जन्म के पाप नष्ट होकर संतान की प्राप्ति हो। ब्राह्मणों के ऐसे वचन सुनकर लोसब ऋषि बोले, हे ब्राह्मणों, यदि श्रवण मास के शुक्ल पक्ष की उत्तरदा एकादशी को राजा सहित तुम सब व्रत करो, रात को जागरण करो और व्रत के फल को
राजा के लिए संकल्प कर दो, राजा अवश्य ही पुत्र उत्पन्न होगा। इससे तुम सबके तथा राजा के समस्त दुख नष्ट हो जाएंगे। महर्षि लोसब के वचन सुनकर मानकर मंत्रीगण अपने नगर को वापिस आए और उन सब ने श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की उत्तरदा एकादशी का लोसब ऋषि के बताए हुए अनुसार विधि पूर्वक व्रत करके उसके पुण्य का फल राजा को संकल्प कर दिया, जिसके पुण्य प्रभाव से रानी ने गर्भ धारण करके 9वें महीने पश्चात एक सुंदर पुत्र रतन को जन्म दिया। हे राजन, इसलिए इसी एकादशी का नाम उत्तरदा एकादशी हुआ है। जो मनुष्य पुत्र की प्राप्ति करना चाहते हैं उन्हें इस उत्तरदा एकादशी का व्रत करके पुत्र लाभ उठाना चाहिए। इस दिन गुड़ का सागर लेना चाहिए। जय एकादशी माता उत्तरदा एकादशी की जय हो। सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं उत्तरदा एकादशी की। अब हम कर लेते हैं एकादशी माता की आरती। श्रवण एकादशी की आरती। जय एकादशी, जय एकादशी, जय एकादशी माता, विष्णु पूजा करके व्रत धारण शक्ति मुक्ति पाता, तेरे नाम गिनाऊं देवी भक्ति प्रदान करने, गुण गौरव को देनी माता, शास्त्रों में वर्णि मिंसर पास के कृष्ण पक्ष में उत्पन्न होती, शुक्ल पक्ष में मोक्षदायिनी, पापों को धोती। ओम पौष मास में कृष्ण पक्ष की शुक्ला नामक है, शुक्ल पक्ष में होए पुत्रदा आनंद अधिक रहे। ओम रमा पश्तला माघ मास में आवे, कृष्ण पक्ष आवे, शुक्ल पक्ष में जा कहावे, विजय सदा पावे, शुक्ल आमन की पाप मोचनी, कृष्ण पक्ष में चेतर मास में बालकी, चेतर शुक्ल में काम दा धन देने वाले, नाम रुचनी, कृष्ण पक्ष में वैशाख महाबली, शुक्ल पक्ष में कोई अपरा, ज्येष्ठ मास भक्ति, नाम निर्जला सब कुछ करने, शुक्ल पक्ष रखी। ओम योगनी आषाढ़ में जानो, कृष्ण पक्ष देवस्वी नाम का है, शुक्ल पक्ष करने। ओम कामिका तरुण मास में आवे, कृष्ण पक्ष कहिए, शुक्ल कोई पुत्रदा आनंद से रहिए। ओम अजा भादर कृष्ण पक्ष में परिवर्तनी, शुक्ला इंद्रा अश्वनी, कृष्ण पक्ष में व्रत से भवसागर निकला। पाप कुशा है शुक्ल पक्ष में, पाप हर नारी, रमा मास कार्तिक में आवे, सुखदायक भारी, देवस्नी नाम शुक्ल पक्ष में दुख नाशक मैया, लौंद मास में करूं विनती पार करो नैया, लौंद शुक्ल लौंद होए पद्मिना, दुख दरंदी हरनी, परमा कृष्ण पक्ष में होती जन मंगल करनी। जो कोई आरती एकादशी की भक्ति से गावे, जन रघुनाथ शरण का भाषा निश्चय वह पावे। ओम जय एकादशी, जय एकादशी माता पुत्रदा एकादशी की सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। जय एकादशी माता, जय एकादशी माता की जय एकादशी, जय एकादशी माता, जय एकादशी, जय एकादशी, जय एकादशी सबको, जय एकादशी माता की जय एकादशी, जय 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 एकादशी। तो आज हमने करी है खुले में माता तो एकादशी की कथा, बहुत अच्छा लगा। तो सभी को उत्तरदा एकादशी की बहुत सारी शुभकामनाएं। जय एकादशी।